नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक वशिष्ठ और आप देख रहे हैं इतिहास क्लासेस यूट्यूब चैनल। हमने मुगल राजताओं की बात की थी पिछली वीडियो में। आज जो हम बात करने वाले हैं वो जो मुगलों का केंद्रीय प्रशासन था उसको लेकर रहेगी। किसके समय में किस प्रकार से कौन कौन व्यक्ति या फिर कौन कौन सा पद हुआ करता था मंत्री परिषद में, उन सभी पर आज बात की जाएगी। शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर, जिसमें हम बात कर रहे हैं मुगल केंद्रीय प्रशासन। मुगल केंद्रीय प्रशासन सैन्य शक्ति पर आधारित था, मतलब उनकी सेना भी डिसाइड करती थी हर चीज को। ठीक है, अगर उनकी सेना मजबूत है तो हर जगह मजबूत बोलता है, अगर कमजोर है तो हर जगह कमजोर देखने को मिले। केंद्रीयकृत व्यवस्था थी, सब सारी की सारी चीजें जो सिलेक्ट की जाती थी या फिर कहते हैं कि डिसाइड की जाती थी वो केंद्र के द्वारा ही की जाती थी। जो बादशाह होता था, नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत था, नियंत्रण बनाए रखना था इन सभी को एक दूसरे के साथ। जितने भी इनके आमिर हुआ करते थे या फिर इनके जो मंत्रीगण हुआ करते थे उनके साथ। ठीक है, भारतीय पृष्ठभूमि में अरबी और फारसी पद्धति देखने को मिली थी। यहाँ पर जो है फारसी पद्धति देखने को मिली और अरबी पद्धति, क्योंकि दोनों साइड से जो लोग हैं वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने क्या किया था, शासन करने का कार्य किया था। इसलिए जो है पृष्ठभूमि कैसी है, अरबी और फारसी। भारतीय और विदेशी मिश्रित व्यवस्था देखने के लिए भी अलग अलग समय पर अलग अलग लोग यहाँ पर आ रहे थे देश विदेश से, जो अपने वहां की संस्कृति यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे थे और यहाँ से बहुत कुछ चीजें सीख कर जा रहे थे। तो इसलिए क्या है, भारतीय और विदेशी मिश्रित व्यवस्था देखने को मिलती है। प्रशासन में अधिकारियों का बंटवारा किस प्रकार से किया गया था उस पर चर्चा कर लेते हैं। जो प्रशासन है उसमें बंटवारा यह मिस्र शासकों की प्रणाली पर आधारित था। मिस्र के जो शासक हुआ करते थे उनकी प्रणाली पर या फिर उस पद्धति पर यह आधारित था। राजस्व प्रणाली की दो पद्धतियां प्रमुख रूप से बताई गई हैं। पहली जो है वो है अति प्राचीन हिंदू, जो यहाँ पर एक कह सकते हैं कि शुरुआत से चली आ रही थी, और दूसरी क्या है, अरबी सिद्धांत, जो 7वीं या 8वीं शताब्दी के बाद हमें यहाँ पर देखने को मिला था। मनसबदारी व्यवस्था मध्य एशिया से ग्रहण की गई थी। जो वहां पर मनसबदार बनाए गए थे, जो वहाँ सारा का सारा भूमि का रेखा देखते थे, वो वहां पर लेखा जोखा रखते थे। तो वो जो मनसबदारी व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है, वो मध्य एशिया से ग्रहण की गई है। हालांकि बादशाह का पद सर्वोच्च था, सेनापति, न्याय, कानूनी सभी मामलों में, लेकिन प्रशासन के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया गया था। बादशाह सर्वोच्च बताया है, सबसे ऊपर बताया है, सबसे बड़ा बताया है, लेकिन साथ ही क्या कहते हैं कि इसमें एक मंत्री परिषद भी देखने को मिलती थी। सीधी सी बात है, जाहिर है कि वो सभी मंत्री क्या करते होंगे, उसको सलाह देते थे और वो राजा जो है, जो शासक है, जो बादशाह है, वो उसे इम्प्लीमेंट किया करता होगा। इसमें हम देखते हैं कि जो मंत्री परिषद है इसे विजारत कहा जाता था उस समय पर। विजारत में बाबर और हुमायूं के समय यह पद काफी महत्वपूर्ण रहा था। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, यह प्रधानमंत्री का पद सबसे महत्वपूर्ण था। जो इसमें सबसे ऊपर माना जाता है वजीर का पद, जिसे प्रधानमंत्री का पद भी कहा जा सकता है। बाबर के समय और हुमायूं के समय यह काफी महत्वपूर्ण था, इम्पोर्टेंट था। बाबर के समय निजामुद्दीन खलीफा इस पद पर था और हुमायूं के समय यह पद हिंदू आमिर ओवैस के द्वारा ग्रहण किया गया था। ठीक है, अकबर के समय यह वकील के रूप में सामने आया। यह सैनिक और असैनिक पद के रूप में बार बार हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अकबर के समय वकील पद बैरम खां के पास था और उसके द्वारा इसका गलत प्रयोग किया गया था। बैरम खां के पतन के बाद इस पद की शक्तियों में कटौती की गई थी। अकबर जो है समझ गया था कि इस पद पर जो है काफी ज्यादा शक्तियां दी गई हैं, क्यों ना इसको कम किया जाए, नहीं तो क्या हो सकता है, जिस प्रकार से बैरम खान ने उसके खिलाफ विद्रोह किया था उसी प्रकार से अन्य कोई व्यक्ति इस पद पर आएगा तो वो भी कर सकता है। तो क्या किया, अकबर ने इसकी शक्तियों में कटौती कर दी। और अकबर के 8वें वर्ष, जब अकबर का शासन था उसके 8वें वर्ष में दीवान ए वजार ए कुल की स्थापना की गई और प्रथम दीवान मुजफ्फर खां को नियुक्त किया गया था। इसमें राजस्व एवं वित्तीय मामलों का प्रबंधन इनको सौंपा गया था। अकबर ने कुछ समय स्वयं इस पद पर भी कार्य किया। अकबर ने धीरे धीरे इस पद की शक्तियों को कम करके उन शक्तियों को बिल्कुल पूर्ण रूप से ही क्या कर दिया, समाप्त कर दिया।
ठीक है। आगे हमें ये देखने को मिलता है कि भाई ये जो पद है ये केवल नाम मात्र का रहेगा, इसमें किसी प्रकार की कोई शक्तियां इनके पास नहीं रही थी। ठीक है, कुछ समय के लिए बीच में ये खाली भी देखने को मिला जहांगीर के समय। फिर जो शाहजहां का समय आया उसमें क्या हुआ, यहाँ पर देखा गया कि इस पद को बस केवल और केवल खींचा गया, एक नाम मात्र का पद इसको रखा गया। अकबर ने धीरे धीरे इस पद की शक्तियों को कम कर उन शक्तियों को समाप्ति कर दिया। इसके कार्यों को दीवान, मीर बख्शी और जो मीर साया था और सत्र में बांट दिया गया। मतलब अलग अलग लोगों को इसकी शक्तियां बांट दी गई थी, केवल नाम मात्र का पद रख दिया गया था। अब यह पद केवल नाम मात्र का रह गया। यह शाहजहां के समय तक हमें देखने को मिला। जहांगीर के समय लंबे समय तक यह पद खाली रहा। बैरम खां हुमायूं का अंतिम प्रधानमंत्री माना जाता है। ठीक है, अकबर का पहला प्रधानमंत्री मार्च 1560 से नवंबर 1560 8 महीने के लिए नियुक्त किया गया था। शहाबुद्दीन अहमद खान प्रथम नियुक्ति हुई थी इसकी अकबर के समय में। महामंगा संयुक्त पीएम थी, इसके साथ संयुक्त प्रधानमंत्री थी। यह जो प्रथा थी संयुक्त व्यक्ति जोड़ने की, संयुक्त मंत्री जोड़ने की, यह भी किसके द्वारा बनाई गई थी, अकबर के द्वारा बनाई गई थी। यह प्रथा अकबर ने शुरू की थी। महामंगा और बहादुर खान दोबारा प्रधानमंत्री बनते हैं ये दोनों। फिर महामंगा के स्थान पर मुनीम खान खाना को जोड़ दिया गया था। ठीक है, जिजियंगा काकती शमशुद्दीन अदगा खान फिफ्थ पीएम बना था। इस समय पर अदगा खान के स्थान पर मुनीम खान वापस प्रधानमंत्री बना दिया गया था, क्योंकि क्या हुआ था, अदगा खान की हत्या कर दी गई थी। अंगा के समय इस पद को विस्तृत करने का प्रयास किया गया था, इसको लंबा चौड़ा बनाने का प्रयास किया गया था कि इसको शक्तियां दी जाए, लेकिन अकबर ने इस पद के अधिकारों में और ज्यादा कटौती कर दी गई। जो थोड़ी बहुत शक्तियां थी वो भी ले ली थी। पहला दीवान का पद 1575 में प्रथम नियुक्ति की गई थी। 1579 तक मुजफ्फर खां को यह पद दिया गया था। फिर हम बात करते हैं 10 साल यह पद खाली रहा था। 1595 में मिर्जा अजीज कोका को यह पद सौंप दिया गया था। यह अकबर द्वारा आखिरी नियुक्त वकील था। ठीक है, जहांगीर के समय प्रथम वजीर अब्दुल समद का पुत्र शरीफ खान था, जिसे जहांगीर ने आमिर उल अमरा की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, फिर हम देखते हैं ऐतम उद दौला भी इस पद पर रहा। इसके बाद आसफ खान इस पद पर आया और शाहजहां के प्रारंभिक समय में वजीर का पद जो है ये ग्रहण करता है। शाहजहां के समय शाहदुल्ला खान वजीर बना। यह एक विद्वान व्यक्ति था, काफी ज्यादा समझदार था और शाहजहां कुछ भी करता था तो इस व्यक्ति से सलाह जरूर मांगता था। ठीक है, यह सबसे सर्वोत्तम वजीर माना जाता है पूरे मुगल इतिहास का। औरंगजेब का वजीर प्रधानमंत्री मीर जुमला था उस समय। फिर फाजिल खां था, फाजिल खां, जाफर खां और उस्मान मुल्क यह शराब का सेवन करता था। तो क्या हुआ, औरंगजेब ने क्या किया, शराब पर पाबंदी लगा दी थी। ठीक है, उसके बाद आसफ खान बना। ये चारों जो है शिया संप्रदाय से व्यक्ति माने जाते थे। आसफ खान सबसे लंबे समय तक इस पद पर रहने वाले व्यक्ति है। लगभग 31 साल इसका समय माना जाता है कि 31 साल जो है ये इस पद पर बना रहा था, 31 वर्ष तक। औरंगजेब ने वसीयत में पुत्रों को सलाह दी कि इसे वजीर बनाकर रखा जाए। ठीक है, ये सारा जो है हमारा मुगल इतिहास में प्रधानमंत्री का जो पद था, जिसके समय में जो व्यक्ति था, उन सभी का ब्यौरा है। इसके बाद जो अन्य मंत्री आएंगे उनकी हम बात करेंगे, विभाग की बात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।